तो बहुत समय पहले मैंने एक सेशन लिया था जिसका टाइटल था शोक सागर से श्लोक सागर तक। आप में से कुछ लोगों ने अटेंड किया था उस समय? किसी ने नहीं ना? बहुत बहुत पुरानी बात है, शोक सागर से श्लोक सागर। तो हम इस संसार में शोक सागर में ज़्यादातर के गोते खाते रहते हैं। शोक सागर में, शोक सागर, किसी को अलग अलग प्रकार के शोक होते हैं। किसी को ज़्यादा भूख लगी है, खाने को नहीं है, किसी को खाने के लिए भरपूर है लेकिन पेट खराब है, वो भी शौक है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लाइट चली गई है तो भी शौक है। कोरोना हो गया है किसी को तो बहुत बड़ा शौक है। तो ऐसे अलग अलग शौक हमें जीवन में आते रहते हैं। तो शौकों के सागर में हम लोग हमेशा डूबे रहते हैं। तो यदि उससे हमें उभरना है तो और एक दूसरा सागर है जिसको हमने नाम दिया है श्लोक सागर। तो शोक सागर से बाहर निकल के श्लोक सागर में डूबे। तो एक साधक के लिए श्लोक, श्लोक समझते हैं आप? वेदों के श्लोक या हमारे पुराणों के श्लोक। तो श्लोकों को याद करना एक महत्वपूर्ण अंग माना जा सकता है। तो एक एक्सरसाइज है, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या कारण है, क्यों एक साधक को श्लोकों को याद करने का प्रयास करना चाहिए? क्योंकि कई बार हमारे मन में यह आता है कि मुझे तो याद ही नहीं रहता। पहला बात, इसलिए हम लोग उससे दूर रहते हैं। दूसरा बात, याद रख जाता है श्लोक लेकिन बाद में भूल जाते हैं, ये एक तकलीफ होती है। और किसी को ये डर रहता है कि मुझे संस्कृत नहीं आता है तो मैं क्यों याद करूं। और कंपलसरी नहीं है ना? किसी ने बोला है भक्ति शास्त्री में आता है, कुछ श्लोक दिए जाते हैं, वो हम लोग इतना कंपलसरी इसलिए कर लेते हैं, लेकिन इतना कंपलसरी नहीं होता है इसलिए हम लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन ऐसे बहुत सारे फायदे हमें उस श्लोक याद करने के हो सकते हैं। तो प्रश्न है आपसे कि ऐसे क्या क्या लाभ हो सकते हैं, हम लोग उसकी लिस्ट बनाएंगे। क्या लाभ हो सकता है श्लोकों को याद करने का? क्या बोलेंगे आप? हाँ, तो पहला लाभ प्रभु जी बता रहे हैं, उसे लिस्ट बना सकते हैं कि हम लोग रिलेट कर सकते हैं जो दैनंदिन परिस्थिति है और जो शास्त्रों में जो श्लोक दिए गए हैं उनको हम लोग रिलेट कर सकते हैं यदि श्लोक याद है तो। जैसा ये पहला फायदा है। तो ये पहला फायदा है, जैसे प्रभु जी ने बता रहे कि हम लोग कुछ ध्यान कर रहे हैं और तो फिर तुरंत कुछ गलत चीज़ का ध्यान हो रहा है। जैसे अजामिल का पतन किसके कारण हो गया था आपको पता है? कंटेम्पलेशन, ध्यान के कारण। वो वेश्या को उसने देखा, शूद्र को एक साथ मिलते हुए, और क्या लिखा है लिस्ट में? हाँ, वी कैन रिलेट द श्लोका विद द इंसिडेंस। तो जैसे अजामिल का पतन हो गया, उसने एक दृश्य देखा, घर पे आया और अजामिल ध्यान करते रहा उसके ऊपर। तो ऐसा कुछ गलत चीज़ का ध्यान यदि हमारे मन में आता है तो हम लोग तुरंत ये श्लोक याद कर सकते हैं। कौन सा? गीता का, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवद्गीता 2 अध्याय 62 और 63वें श्लोक है ये 2 श्लोक। तो ये एक लाभ होता है। क्या लाभ हुआ कि जो भी कुछ हमारे जीवन में इंसिडेंट्स होते हैं हम लोग उसको तुरंत श्लोक के साथ रिलेट कर सकते हैं और हमारे मन को, मतलब उस कुछ प्रलोभन है तो उस प्रलोभन से दूर कर सकते हैं। जैसा कुछ इंद्रिय विषय उपभोग के लिए वस्तु आ रही है और यदि हमें भगवद गीता का 2 अध्याय का ये श्लोक पाठ है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे जिस सुख का शुरुआत है और अंत है उसमें नहीं फंसता है। तो ये श्लोक याद आ जाएगा तो हम ऊपर मत, तो हम लोग उससे दूर हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें मदद कर सकता है। और मुझे एक याद आ रहा है, श्रील प्रभुपाद जी की जब टाइपराइटर, मैन्युस्क्रिप्ट सब चोरी हो गया था, जब अमेरिका में श्रील प्रभुपाद जी थे, तब श्रील प्रभुपाद जी को जब ये न्यूज़ मिल गया, ये पता चल गया कि सब कुछ चोरी हो गया है,
तो प्रभुपाद जी ने तुरंत एक श्लोक बताया, याद है आपको? यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्येत धनम शनय, जिसके ऊपर मैं विशेष अनुकंपा या कृपा करता हूं उसका मैं सब कुछ छीन लेता हूं। और प्रभुपाद जी काम स्टेबल हो गए। तो प्रभुपाद जी को ये श्लोक श्रीमद् भागवत का याद आया। तो ऐसे परिस्थिति, विकट परिस्थिति में हम लोगों को ऐसे श्लोक मदद कर सकते हैं जिससे हमारी चेतना संभल सकती है। तो इसलिए यदि श्लोक याद है तो ये एक बहुत अच्छा लाभ हमें मिल सकता है। आप कुछ कह रहे थे? हाँ बताओ ना, लाभ, बहुत सारे लाभ हो सकते हैं, हम लोग यही चर्चा करने के लिए हुए। हाँ, बहुत बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्या मुद्दा है कि सिद्धांत के पुष्टिकरण के लिए सबूत प्रूफ एक शास्त्रीय प्रमाण के रूप में हम लोग देख सकते हैं, शास्त्रीय प्रमाण। तो ऐसे यदि आपको तुरंत कुछ श्लोक याद है और यदि हम लोग कुछ सिद्धांत बता रहे हैं और सिद्धांतों को पुष्टि करनी है और हमें वो श्लोक तुरंत याद आता है तो पुष्टि हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। यदि मैं कहूँ आत्मा अविनाशी है और इस मृत्यु के बाद भी अगले जन्म में यह आत्मा प्रवास करते हुए प्रवेश करेगा, क्या प्रूफ है? बहुत सारे प्रूफ है। भगवद गीता दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक क्या है? देनुस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। दूसरा अध्याय का 13वां श्लोक। तो आपने एक सिद्धांत बताया कि पुनर्जन्म होता है और उसके साथ साथ प्रमाण आपको शास्त्रों का एक श्लोक भी दे दिया। तो जब श्लोक इस प्रकार से हमें, यदि कुछ प्रमुख शास्त्रों के, ऐसा नहीं कि सब कुछ आपको याद होना चाहिए या पता होना चाहिए, लेकिन ऐसे प्रमुख सिद्धांतों को पुष्टि करने वाले श्लोक यदि याद है तो बहुत जो है वो आसान हो जाता है सिद्धांतों का पुष्टिकरण, और वो भी शास्त्रों के आधार पे। और तुरंत किसी ने बताया ये भी श्लोक उदाहरण के साथ, कृष्ण उदाहरण भी देते हैं गीता में, तो हमें अलग से उदाहरण देने की आवश्यकता भी नहीं है। कौन सा श्लोक बता रहे थे आप? वासंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से ये वस्त्र यदि पुराने हो जाते हैं हम लोग उसे फेंक देते हैं और नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से जब ये शरीर कुछ काम का नहीं होता है तो आत्मा इसको त्याग देता है और नया शरीर धारण कर लेता है। ये भी दूसरे अध्याय में आता है भगवद गीता के। तो इस प्रकार से यदि हमें कई सारे सिद्धांत हम लोग देखते हैं और यदि उनके संबंध में श्लोक कई है, भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ है प्रमाण? साधु संग सर्वशास्त्रे कोय लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। तो याद आ गया तुरंत श्लोक, सारे शास्त्रों में सार में ये बताया गया है। हाँ, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो ये रूप गोस्वामी का नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का श्लोक है। तो ऐसे कुछ भी आप सिद्धांत लो और उस सिद्धांत को कनेक्ट करने के लिए एक श्लोक होगा ही। तुल्याम्ल वेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य अमर्त्या नाम किमुताशिषः। ये श्लोक श्रीमद् भागवत में 2 बार आता है। तो तुल्याम्ल वेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम, स्वर्ग में निवास या मुक्ति, ये जो है वो इनकी तुलना लव मात्र साधु संग के साथ भी नहीं की जा सकती। तो लव मात्र साधु संग इनसे भी ऊंचा है, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। तो ऐसे कई सारे हमारे सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों की पुष्टि करने वाले श्लोक हैं। तो उन श्लोकों को यदि याद है हमें तो क्या होगा, हम जब सिद्धांत का पालन करेंगे या सिद्धांतों के पालन में हमसे कुछ क्या कहते हैं कमजोरी या स्टैंडर्ड डाउन हो जाता है, कि किसी चीज़ का महत्व, हमारा महत्व बुद्धि जिसे कहते हैं, हमारी महत्व बुद्धि यदि किसी की कम हो रही है किसी चीज़ के बारे में, तो शास्त्रों का ये श्लोक यदि याद आएगा तो उसकी महत्व बुद्धि पुनः बढ़ जाएगी। जैसे भक्तों के साथ संग करना चाहिए ये हमें पता है, लेकिन यदि हमारी महत्व बुद्धि कम हो गई है
हम संग कम कर रहे हैं, तो यदि ये श्लोक याद आएगा तो अरे मुझे संग करना चाहिए, फिर हम संग करना प्रारंभ कर देंगे। तो इस प्रकार से जो है वो सिद्धांतों को प्रमाणित करने के लिए ये यदि याद है तो बहुत अच्छा रहता है। तो ये दूसरा फायदा। और कुछ फायदा किसी को याद आ रहा है? एनी अदर बेनिफिट? हाँ हाँ, ये बहुत सुंदर फायदा है कि शास्त्रों में कई सारी प्रार्थनाएं हैं, हमें तो प्रार्थना करना आता नहीं है, और यदि हम लोग केवल उनकी स्टैंडर्ड टेम्पलेट, तो स्टैंडर्ड टेम्पलेट ऑफ प्रेयर्स, प्रार्थना के लिए रेडीमेड प्रार्थना, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ये तीसरा फायदा है याद रखने का। रेडीमेड प्रेयर्स हमें मिले हुए हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में यदि हम लोग देखते हैं, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, भीष्मदेव की प्रार्थनाएं, प्रहलाद जी की प्रार्थना, ध्रुव महाराज की प्रार्थना, प्रचिताओं की प्रार्थना, गजेंद्र की प्रार्थना, तो वृत्रासुर की प्रार्थनाएं, वृत्रासुर की तो 4 प्रार्थनाएं, कहा जाता है वो श्रीमद् भागवतम की जान है, प्राण है। तो ऐसे इतने सारे प्रार्थनाओं से भरा हुआ है श्रीमद् भागवतम। अर्जुन की प्रार्थनाएं 11वें अध्याय में, तो इतनी सारी प्रार्थनाएं हैं। तो यदि हमें, आपको पता है भगवान को प्रार्थना अर्पण करना ये 64 अंगों में से एक अंग है भक्ति का। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ये एक अंग, और नवविधा भक्ति में भी एक अंग है। याद है आपको नवविधा भक्ति के 9 अंग कौन से हैं? अभी नवविधा भक्ति के 9 अंग भी याद करने हैं तो हमें श्लोक याद आएगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिच्चेन्नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यद्धा तन्मन्ये अधितमुत्तमम। किसने कहा है श्लोक? प्रहलाद महाराज ने। किसको? हिरण्यकशिपु को कहा था। हिरण्यकशिपु ने कहा क्या सबसे अच्छी चीज सीखी है तूने? तो प्रहलाद कहते हैं कि सबसे अच्छी चीज ये है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम। वंदनम क्या है? प्रार्थना अर्पण करना। तो भक्ति के 9 अंगों में, तो ये श्लोक से हमें दूसरा फायदा भी समझ में आया। तो अभी ये नवविधा भक्ति याद करनी है आपको, तो नवविधा भक्ति के 9 अंग का श्लोक याद कर लो, तो फिर आप नवविधा भक्ति को भूलेंगे नहीं। और तो अब ये तीसरा फायदा हम लोग देख रहे हैं कि प्रार्थना, वंदनम नवविधा भक्ति का एक अंग है। तो जब हम भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमें प्रार्थना तो कुछ आते नहीं है, तो कुछ छोटी मोटी प्रार्थना हम लोग अर्पण करते हैं। तो यदि ऐसे भक्तों के द्वारा जो भगवान को अर्पित की हुई प्रार्थनाएं हैं, यदि हम उनको केवल दोहराते हैं भगवान के सामने, तो उसके 2 लाभ होते हैं। क्या लाभ होते हैं? सबसे पहला तो यदि मैं कुंती महारानी द्वारा रची गई प्रार्थना को भगवान को बोलता हूँ, त्वयि में अनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिम उद्वहता दद्धा गंगे वौघम उदन्वती, कि मेरी मति आप में इस प्रकार से लगे, भगवान जिस प्रकार से गंगा समुद्र की तरफ बहती जाती है वैसी मति मेरी आप में लगे। तो इससे क्या होगा? भगवान को कुंती देवी की याद आ जाएगी, क्योंकि कुंती देवी की प्रार्थना है, तो भगवान को कुंती देवी की याद आ गई। तो इससे क्या हो गया? भगवान सोचेंगे अरे क्या भक्त है, इसने मुझे कुंती देवी का स्मरण करा दिया, तो इसको मुझे कृपा देनी चाहिए, तो भगवान कृपा दे देंगे। ये हो गया पहला फायदा। और दूसरा फायदा क्या होता है? दूसरा फायदा यह होता है कि हमारी भी चेतना उस श्लोक के द्वारा भगवान में जा सकती है, क्योंकि हम लोग उस श्लोक को या भगवान के सामने दोहरा रहे, तो हमें प्रार्थना नहीं आती है, लेकिन इस श्लोक के द्वारा हम लोग भगवान को प्रार्थना अर्पण कर सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा फायदा। तो इस प्रकार से ये जो है तीसरा फायदा हम लोग देख रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट हमें मिल जाता है, एक ढांचा जिसे कहते हैं, एक ढांचा युक्त प्रार्थना, तो वो हम लोग भगवान को अर्पण कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपने बताया। तो ये एक फायदा होगा। और क्या फायदा हो सकता है श्लोकों को याद करने का? हाँ, इसको भी लिख सकते हैं चौथा मुद्दा। ये किसी मुद्दों को याद रखने का आसान तरीका है।
हाँ, मुद्दों को याद रखने का अच्छा तरीका, श्लोक याद कर लो, सारे मुद्दे आपको याद रह जाएंगे। जैसे नवविधा भक्ति के 9 अंग आप अलग अलग तरीके से याद रखने का प्रयास करो तो आपको याद नहीं रहेंगे। जैसे भक्ति शरणागति के 6 लक्षण, हाँ, तो शरणागति के 6 लक्षण क्या है? तो इसके लिए श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु में, रूप गोस्वामी लिखते हैं, आनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य से वर्जनम रक्षस्थिति विश्वासो गोप्तृप्ते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति ही। शरणागति के ये 6 अंग है। तो इस प्रकार से भक्ति के 9 अंग याद रखो। 12 महाजन, स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु, याद है आपको? प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर वैया सखिर वयम। तो इसमें 12 महाजन आ गए। तो ऐसे 12 महाजन, भक्ति के 9 अंग, षड्विधा शरणागति, 6 चीज़ें, उपदेश अमृत के 6 चीज़ें करनी चाहिए, 6 चीज़ें नहीं करनी चाहिए। 6 चीज़ें करनी चाहिए कौन सी? उत्साह निश्चया धैर्य तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति। ये 6 भक्ति के हमें बढ़ाता है, और 6 चीज़ें जो हमारी भक्ति का विनाश करती है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्वीर भक्तिर्विनश्यति। हाँ, 6 वेगों के ऊपर नियंत्रण करना चाहिए। 6 वेग है ना, कौन से? वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि माम पृथ्वीम सशिष्यात्। इन 6 वेगों के ऊपर जिसने नियंत्रण कर लिया वो सारे पृथ्वी के ऊपर शिष्य बनाने के लिए गुरु बन सकता है। तो 6 वेग अलग अलग तरीके से आप याद करने का प्रयास करो तो नहीं रहेंगे, लेकिन श्लोक याद कर लो तो सारे याद रहेंगे। तो ऐसे कुछ प्रमुख मुद्दों को यदि याद रखना है तो श्लोक के माध्यम से, तो श्लोक एक सूत्र के समान होते हैं, पता है आपको? जैसे हम लोग आप लोगों ने भी जब मैथ्स में हम लोग लेते थे a + b ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b², तो ये सूत्र था। तो इस सूत्र के रूप में याद रखते थे और बाकी सारे न्यूमेरिकल्स फिर सूत्र लिखते थे और न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे, राइट? तो उसी प्रकार से ये सारे श्लोक हम एक सूत्र के रूप में याद रखने में हमारी मदद करते हैं, और इसको कभी भी हम लोग एक्सपेंशन कर सकते हैं, राइट? तो ये एक अच्छा मुद्दा है, हमें समझ में आता है। और इसी को एक पैरेलल हम लोग अगला मुद्दा लिख सकते हैं कि प्रचार के समय बहुत आसानी हो जाती है, राइट? प्रचार आसान हो जाता है। आपको अचानक बोल दिया जाए चलो जाओ आपको प्रवचन करना है, तो अचानक बोल दिया गया है, कुछ आपको तैयारी नहीं है, कुछ नहीं है, तो उस समय क्या करेंगे? तो साधारणतया कुछ हमने सुना हुआ प्रवचन रहेगा, कुछ मुद्दे याद है तो वो दोहराएंगे, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कुछ एक श्लोक लो, उसका विभाजन करो, उसको समझाओ, हो गया प्रवचन। ऐसे भी हो सकता है, सिंपल है ना? एखादा श्लोक लेने का, उसको विस्तार करने का, अलग अलग शब्दों का। हम लोग देखेंगे आगे कि कैसे श्लोकों को याद करना है। तो पहले हम लोग देख रहे हैं क्यों याद करना है, बाद में हम लोग देखेंगे कैसे याद करना है, जो बहुत लोगों का प्रश्न होता है, कैसे याद करें और क्यों। तो पहले क्यों क्लियर हो जाएगा, जब आपको याद है हमारा व्हाई, तो यदि क्यों क्लियर हो जाएगा तो कैसे करना है वो भी अपने आप आ जाएगा, तो प्रचार आसान हो जाता है। और जब हम, ये अगला मुद्दा है उसी में, लेकिन हम लोग अगला मुद्दा बता सकते हैं उससे कि प्रवचन में ऑथेंटिसिटी आ जाती है। ऑथेंटिसिटी को क्या कहते हैं हिंदी में? प्रामाणिकता दिखती है, प्रचार में प्रामाणिकता दिखती है। हाँ, प्रचार में प्रामाणिकता दिखती है।
तो आपने प्रवचन दिया और उस प्रवचन में आपने कुछ श्लोक बताए, तो पता चलता है कि ये आपके द्वारा केवल मुद्दा नहीं आ रहा है, ये शास्त्रों से प्रमाणित किया गया है। आप यदि श्रील प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनो, और खास करके श्रील प्रभुपाद जी द्वारा दिए गए हिंदी के प्रवचन जो भारत में दिए गए हिंदी में, तो प्रभुपाद जी के प्रवचन, एक बार हम लोग जो सोमवार को मंदिर में प्रवचन सुनते थे पहले, लॉकडाउन से पहले, तो प्रभुपाद जी का मैं एक दिन ऐसे ही प्रवचन सुना और मैं काउंट कर रहा था कितने श्लोक प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं। तो एक श्लोक में प्रभुपाद जी ने 25 श्लोक कोट किए थे, हिंदी का वो प्रवचन था। तो और केवल भारत में भी नहीं, विदेश में भी जब प्रभुपाद प्रवचन किया करते थे, और प्रभुपाद जी ने प्रवचनों में कोट किए गए श्लोक, उनका एक किताब बनाया गया है जिसका नाम है श्लोक संग्रह। तो श्लोक संग्रह क्या है? प्रभुपाद जी ने प्रवचन में जो जो श्लोकों को प्रयोग किया था, उन सारे श्लोकों का संग्रह, उस बुक का नाम है श्लोक संग्रह। शायद हमारे लाइब्रेरी में है भी वो किताब। तो कौन से श्लोक याद करना है, ऐसा यदि प्रश्न आ जाता है तो केवल श्लोक संग्रह उठा लो। प्रभुपाद जी ने जो जो श्लोक लिए थे उन सब का संग्रह किया गया है, रेडीमेड है हमारे लिए। तो प्रवचन में ऑथेंटिसिटी, एक प्रमाणिकता आ जाती है कि ये मुद्दा हम लोग जो बोल रहे हैं ये शास्त्रों में भी आया हुआ है। तो वो यदि बताएंगे तो ज़्यादा ऑथेंटिक हमारा प्रवचन हो जाता है। ऐसा ये यहाँ पर इसने कहा है, तो ऐसा यदि बताएंगे तो ज़्यादा, इसे कहते हैं ना वेटेज, एक वेटेज आ जाता है उस प्रवचन को। और कुछ लाभ आपको समझ में आ रहे हैं? हाँ हाँ, बहुत सुंदर। श्लोक यदि याद है तो गहराई में जाने की इच्छा होती है। तो जैसे उदाहरण दे रहे प्रभु जी कि रामानुजाचार्य के जो शिष्य थे, उन शिष्य ने उनसे कहा कि सर्वधर्मन परित्यज्य की मुझे व्याख्या चाहिए। तो उन्हें तो श्लोक याद ही था पहले से ही, तो वो श्लोक को समझने के लिए उन्होंने दूसरे कई जगह भेज दिया था। कहाँ भेजा था, याद है किसी को? नहीं, दाशरथी को भेजा था दूसरी जगह, शायद महापूर्णा के पास। हाँ हाँ, तो महापूर्णा की बेटी के घर पे उस सेवक को भेज दिया था जिसको सर्वधर्मान परित्यज्य की डेफिनेशन, व्याख्या समझनी थी। तो ऐसे ही आपको याद है कुछ श्लोक और आप सोच रहे हैं कि इसका गहराई में अर्थ जानना है, तो गहराई में जानने की इच्छा हो जाएगी सबसे पहले। यदि याद ही नहीं है, श्लोक ही पता नहीं है, तो गहराई कहाँ से आएगी? तो यदि याद है तो मनन चिंतन है, मनन चिंतन है तो गहराई में जाने की इच्छा है, गहराई में जाने की इच्छा है तो उसको अप्लाई करने की भी इच्छा कभी ना कभी आ जाएगी। तो मुझे, अरे ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। तो यदि याद है तो उसके बाद पालन करने की इच्छा भी अपने आप मन में जाएगी। तो ये गहराई का मुद्दा क्या है? ये जो गहराई है ये पालन करने की गहराई है। तो मुझे याद है, लेकिन मुझे अभी पालन करने के लिए भी सीखना है। ये हो गया और एक फायदा। तो पालन करने की भी अभिलाषा जागृत हो जाती है यदि श्लोक हमें याद है तो इसलिए जब प्रार्थनाओं को गाते हैं तो उसी प्रार्थनाओं के भाव में हम लोग चले जाते हैं, तो वो भाव बन जाता है। इसलिए अगला फायदा हम लोग इसी को चलते लिख सकते हैं, मुझे जो भी याद आ रहा है मैं बता रहा हूँ। अगला फायदा इसमें लिख सकते हैं कि हमारी चेतना को बनाए रखने के लिए श्लोक मदद कर सकते हैं। टू प्रिपेयर अवर कॉन्शियसनेस, चेतना को बनाने के लिए, चेतना को बनाए रखने के लिए कुछ प्रसंग, कुछ श्लोक, कुछ ऐसा चीज याद आ रहा है, आपको याद आ रहा है जो हमारी चेतना को बनाता है। इट मेक्स अप अवर कॉन्शियसनेस। हमारा सारा मॉर्निंग प्रोग्राम वही है। जैसे प्रसाद की प्लेट है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासु नैव जायते। फिर ऐसा पूरा वो प्रार्थना क्या करते हैं? हमारी चेतना को हम लोग बना रहे हैं सबसे पहले, और फिर वो जो कृति है वो कृति सफल बनती है।
जैसे आप जप करने के लिए बैठे हैं, आपका मन यहाँ वहाँ भाग रहा है, तो कुछ श्लोक ऐसा याद कर सकते हैं जो हरिनाम का महत्व समझाता है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। ये भगवान का नाम और ये भगवान ये अभिन्न है। नाम नामी अभिन्नत्वम, ये भिन्न नहीं है, ये एक ही है। और कृष्ण गीता में कहते हैं 6 अध्याय के 26वें श्लोक में, ठीक है, आपका मन भाग रहा है, यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्ये तद आत्मन्येव वशम नयति। जहाँ जहाँ मन जाएगा उसे वापस लेके आओ, वापस लेके आओ, वापस लेके आओ। तो ऐसा यदि हमारा मन जा रहा है तो मन को वापस लाने के लिए, और हमारी चेतना बनाने में ऐसे श्लोक मदद करते हैं हमारी। उदाहरण के लिए हम लोग मंगल आरती रोज गाते हैं, संसार दावा नल लीडलो का। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन्होंने इन प्रेयर्स के पहले भी एक श्लोक दिया हुआ है। यदि वो श्लोक हम लोग पढ़ते हैं तो हमारी चेतना तुरंत ठीक बन जाती है। अरे मुझे अच्छे से गाना है, इसे ध्यानपूर्वक गाना है, उच्च स्वर में गाना है। आपको याद है वो श्लोक? श्रीमद् गुरोर अष्टकम एतद्मुच्चय ब्रह्मे मुहूर्ते पठति प्रयत्नात् यस्येन वृंदावननाथ साक्षात् सेवैव लब्ध्या जनुषोन्त एव। श्रीमद् गुरुर अष्टकम एतदुच्चय, ये जो गुरुअष्टक मैं लिख रहा हूं, कौन लिख रहे हैं? ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। श्रीमद् गुरुर अष्टकम एतद उच्चय, जो उच्च स्वर में, श्रीमद् गुरुर अष्टकम एतद उच्चय ब्रह्मे मुहूर्ते पठति प्रयत्नात्, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रयत्न पूर्वक, हमें तो पता है कितनी कठिनाई होती है मंगल आरती के लिए उठने के लिए, कई सारे भक्त उन्हें कठिनाई होती है, तो प्रयत्न पूर्वक उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्ते पठति प्रयत्नात्, और उसका लाभ क्या होगा? यस्येन वृंदावननाथ साक्षात सेवैव लब्ध्या जनुषोन्त एव। वृंदावन में सेवा करने के लिए हम लोग योग्य बन जाएंगे, वहाँ पर हमारा जो है वो जन्म होगा, या उस धारणा में हम लोग स्थित हो जाएंगे। तो केवल ब्रह्म मुहूर्त में केवल इन गुरुअष्टक के 8 श्लोकों को जो प्रयत्नपूर्वक उठकर उच्च स्वर में गाता है, उसको भगवान के धाम में जाने का सुअवसर प्राप्त हो जाता है। तो यदि मंगल आरती में हम लोग ये श्लोक सबसे पहले गाते हैं तो हमारी मंगल आरती की धारणा तुरंत एक स्तर से दूसरे स्तर तक चली जा सकती है ना। तो ऐसे श्लोकों को हम लोग याद कर सकते हैं जो हमारी प्रसाद के बारे में, तो क्योंकि दैनंदिन जीवन में हमारी जो भी कार्यकलाप है, भक्तों का संग, प्रसाद लेना, मंगल आरती करना, भागवत श्रवण करना, इसमें हमारी चेतना ढीली पड़ सकती है। तो इसको पुनः स्थापित करने के लिए और ऊंचे उठाने के लिए ये श्लोक हमारी मदद करते हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम प्रवचन के लिए बैठ गए, शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन न अतिदीर्घेन भगवान विशते हृदि। शृण्वतः श्रद्धया नित्यम, नित्य रूप से जो कोई श्रद्धापूर्वक सुनता है, कालेन न अति दीर्घेन, मतलब कितना काल लगेगा? ज़्यादा काल नहीं लगेगा। भगवान विशते हृदि, भगवान उस व्यक्ति के हृदय में निवास करेंगे यदि कोई केवल श्रद्धापूर्वक और नित्य रूप से श्रीमद् भागवतम को सुनता है। तो इससे क्या होगा? हमें भागवतम प्रवचन में बैठने के लिए स्फूर्ति मिलेगी और हमारी चेतना अच्छी रहेगी। तो हमारी चेतना को बनाने के लिए ये श्लोक एक टूल किट के रूप में हमारे साथ रहते हैं। उन श्लोकों को हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। और उसी समय नहीं, हमारी चेतना को बाकी समय भी ठीक रखने के लिए ये श्लोक काम कर सकते हैं। इसलिए अगला फायदा आप लिख सकते हैं कि हमारे मन को पवित्र और एक सकारात्मक एंगेजमेंट को क्या कहते हैं? पॉजिटिव एंगेजमेंट, एक सकारात्मक कार्य हमारे मन के लिए और मन का शुद्धिकरण, सकारात्मक कार्य और मन को पवित्र बनाने के लिए ये श्लोक हमारी मदद करते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि हम देखें तो जब हम श्लोक याद करते हैं, जिन लोगों ने प्रयास किया होगा
श्लोक याद करने का, तो दिन में हम लोग उसे गुनगुनाते रहते हैं, राइट? गुनगुनाते रहते हैं। मैंने कुछ श्लोक याद किया है तो मैं दिन भर उसको गुनगुनाता रहता हूँ, दिन भर गुनगुनाता रहता हूँ। और हमें तो रेडीमेड श्लोक है, हमारे पूर्ववर्ती आचार्य श्लोक स्वयं बनाते थे। रूप गोस्वामी के द्वारा ऐसे बताया जाता है 1,00,000 श्लोकों की रचना की गई। जीव गोस्वामी ने 4,00,000 श्लोकों को रचना की। और अभी दिन भर के कार्यकलापों में श्लोक याद आते हैं या हम लोग उच्चारण करते हैं, इसका प्रमाण है आपके पास कुछ? इसका प्रमाण है कुछ शास्त्रों में कि दिन के कार्यकलाप करते समय श्लोक उच्चारण करना? तो यशोदा माता श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का 9वां अध्याय, यानी यानी ह गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। यानी यानी है गीतानी, जो भी कुछ गीत, हम श्लोक या गीत जो भी है, तद बाल चरितानी च, भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं के लिए जो गीत उस समय के जो रचना किए गए थे, माता यशोदा ने किए रहेंगे या किसी कवि ने किए रहेंगे। कुछ आचार्य बताते हैं कि वो कुछ ऐसे कवि थे, वो बना के दे देते थे। यानी यानी है गीतानी तद बाल दधि निर्मंथने काले, दधि का जब मंथन हुआ करता था, स्मरंती, उनका स्मरण करती थी माता यशोदा, और तानी अगायत, उनको गाया करती थी। तो दधि का मंथन हो रहा है और गाना गाया जा रहा है। एक फिल्म का गाना है ना इस प्रकार से, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। तो जो प्रेम करता है वो उस व्यक्ति के लिए गाता है। जैसे हम लोग कीर्तन क्या है, कीर्तन मतलब प्रेम पूर्वक गाना है भगवान के लिए। तो उसी प्रकार से श्लोक हम लोग अन्योन्य कार्य करते समय भी याद कर सकते हैं या उनको गा सकते हैं। मुझे याद है जब हम लोग नए नए मंदिर में आना शुरू किए थे और दामोदर अष्टकम जब हुआ, तो दामोदर अष्टकम को इतना हमारा मन आकर्षित हो गया उसके प्रति कि जब हम लोग कार्यक्रम के पश्चात गाड़ी से जब जाते थे घर पे, तब वही नमामीश्वरम वो याद करते 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 गाते गाते जाते थे। वो ट्यून भी याद रहती थी, वो शब्द भी याद रहते थे। तो इतना कठिन नहीं गया होगा, आप सबका भी याद है होगा दामोदर अष्टकम। कुछ मेहनत लगी उसको याद करने के लिए? नहीं, ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, थोड़ा रिपीटेशन, थोड़ा ऐसा इधर उधर गुनगुनाते गुनगुनाते याद हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ये भी एक फायदा है, क्योंकि हमारी चेतना में इस प्रकार से श्लोक रहेंगे, हम लोग दिन भर उसे कभी भी गा सकते हैं, कहीं पर भी कृष्ण का कीर्तन भी कर सकते हैं। तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न कालः। तो ये हम लोग हमारे दूसरे फायदों के साथ भी लिंक कर रहे हैं। ये है, इसका प्रमाण ये है। जैसे हमने कहा दिन के कार्य को करते समय गाना, तो हम लोग चेतना के लिए ये फायदा ले रहे हैं। लेकिन और कौन सा फायदा के साथ लिंक कर रहा हूं मैं, इसको याद समझ में आ रहा है आपको? शास्त्रों के साथ प्रमाणित भी बन रहा है वही मुद्दा। कौन से नंबर का फायदा है वो? हाँ, दूसरा नंबर का फायदा जो हमने लिखा था, शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित। तो ये एक मुद्दा बताया और वो शास्त्र के द्वारा प्रमाणित, वो श्लोक याद है, वो श्लोक तुरंत कनेक्ट हो गया। हाँ, ये एक और बड़ा फायदा है। ये इसको हम लोग लिख सकते हैं, साक्षात भगवान के साथ संपर्क, डायरेक्ट कांटेक्ट विथ कृष्णा, साक्षात संपर्क हो सकता है हमारा। तो जब भगवान श्री कृष्ण इस धरातल को छोड़ के चले गए, तब हाँ याद है आपको? श्लोक याद आ रहा है तुरंत आपको? मुझे समझ में आ रहा है। कृष्णे स्वधा मोपगते धर्म ज्ञानादि सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराण अर्क अधुनोदितः। तो राजा परीक्षित का नहीं, शौनक आदि ऋषियों का सवाल था सुद गोस्वामी से
श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में जो 6 प्रश्न पूछे गए थे उसमें एक प्रश्न था कि धर्म ने किसकी शेल्टर, किसका शरण लिया धर्म ने, तो बताते हैं श्रीमद् भागवतम का शरण लिया है। कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह, धर्म और ज्ञान इन सबके साथ जब भगवान कृष्ण अंतर्धान हो गए इस धरातल से, तो पुराण अर्क अधुनोदिता, ये पुराण, ये सूर्योदय जैसे होता है, तो ये पुराण का उदय हो गया है, सारे धर्म ने इसमें आश्रय लिया हुआ है। तो जब हम श्रीमद् भागवत के श्लोक का उच्चारण करते हैं, और भगवत गीता भी भगवान कृष्ण की वाणी है और ये शब्द ब्रह्म है, तो जब हम इन शब्दों का जब उच्चारण कर रहे होते हैं तो हम लोग साक्षात भगवान का संपर्क कर रहे हैं, उसके समान है। तो जब कृष्ण जहां पर है वहां पर माया नहीं है, कुछ है प्रमाण? कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार, यहां कृष्ण तहां नहीं मायार अधिकार। चैतन्य चरितमृत का रेफरेंस बैक टू वर्ल्ड मैगजीन में फ्रंट कवर पेज के ऊपर इसका ट्रांसलेशन लिखा गया है। कृष्ण सूर्य सम, कृष्ण सूर्य के समान है, माया अंधकार है, यहां कृष्ण तहार नहीं माया अधिकार, जहां कृष्ण है वहां माया का अधिकार नहीं है। तो जब हम इस प्रकार से जब श्लोक याद करते हैं, श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं, तब हम डायरेक्ट कांटेक्ट विथ कृष्णा है हमारा, वो है ना। गीता पठन करो, भागवत के श्लोक उच्चारण करो, कुछ भी, तो हमारा कृष्ण के साथ ही, क्योंकि वो भी नॉन डिफरेंट देन कृष्ण है, वो भी अभिन्न है कृष्ण से, तो इसलिए हमारा उनके साथ संपर्क हमने कुछ मात्रा में बनाए रखना चाहिए। कितने लाभ हुए हमारे? 10 लाभ हो गए। और किसी को कुछ लाभ याद आ रहा है? यस, हाँ, ये एक बहुत बड़ा फायदा है, 11वां फायदा, वाणी की तपस्या। श्लोकों का उच्चारण करना ये एक वाणी की तपस्या है। कुछ प्रमाण है, भगवत गीता का 17वां अध्याय श्लोक संख्या 15, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। हम लोग अलग अलग तपस्याओं को करते हैं, शारीरिक तपस्या, मानसिक तपस्या और वाचिक तपस्या। इन 3 तपस्याओं को भगवान कृष्ण ने गीता के 17वें अध्याय के 14, 15 और 16वें श्लोक में वर्णन किया है। तो शरीर की तपस्या हम लोग अलग अलग तपस्याओं को करते हैं। दंडवत प्रणाम करना ये शरीर की तपस्या है। स्वच्छता रखना, स्नान करना, हमें कंटाला आता है स्नान करने के लिए, लेकिन वो भी शरीर की तपस्या है। तो वाणी की तपस्या के लिए यह मुद्दा दिया गया है, अनुद्वेग करम वाक्यम, दूसरों को उत्तेजित करने वाले शब्दों को प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ऐसे 5 बताते हैं, उसमें से क्या है? एक स्वाध्यायाभ्यसनम चैव, प्रोपा जी भाषांतर करते हैं, टू रेगुलरली रिसाइट वैदिक स्क्रिप्चर्स इज ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच। हमेशा शास्त्रों के वचनों को दोहराना, श्लोकों को दोहराना, ये वाणी की तपस्या है। तो जब हम श्लोक को उच्चारण करते हैं, प्रार्थनाएं गाते हैं, तो हमारी वाणी शुद्ध हो रही है, क्योंकि ये वाणी की तपस्या बताई जाती है। तो इस प्रकार से जब हमारी अलग अलग तपस्या हम करते हैं, तो उसमें वाणी की भी एक तपस्या है। तो जब श्लोक उच्चारण कर रहे हैं तो हमारी वाणी शुद्ध हो रही है, हमारा मन भी शुद्ध हो रहा है, हमारी वाणी भी शुद्ध हो रही है। तो शुद्धिकरण का ये बहुत बड़ा प्रक्रिया चल रहा है जब हम श्लोकों को उच्चारण करते हैं, याद करते हैं, गुनगुनाते हैं, तो वो फायदा होता है। तो बहुत सुंदर ये एक फायदा है, और उसका प्रमाण भी हमने तुरंत उसका दिया। ये फायदा है, ये यहाँ पर वर्णित है, भगवद्गीता अध्याय 17 श्लोक 15। तो अनुद्वेग कर्म वाक्य। और जैसे हमने कहा, प्रवचन देना आसान बन जाता है। तो यदि आपको कहाँ पर कुछ करना है, स्पीच के बारे में बोलना है, तो ये श्लोक ले लो, इसके 5 वाणी की तपस्या 5 का लिस्ट बना दो, और एक एक के लिए शास्त्र से कुछ स्टोरी, कुछ कथा देख लो, और उसी के चलते दूसरा और कोई श्लोक है क्या उसके साथ कनेक्ट करो, पूरा आपका प्रवचन तैयार हो गया। ऐसा धन है जो कोई भी इसको याद करेगा ना, आपसे चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि आपके वो हृदय में, वो मन में
ये ऐसा धन है जिसको कोई चोरी नहीं कर सकता। इसलिए इसका अगला फायदा हम लोग 12वां फायदा लिख सकते हैं कि इट क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन इन योर माइंड, देयरफॉर नो वन कैन स्टील इट। गहरे संस्कार, ऐसा लिख सकते हैं, मन में गहरे संस्कार डालता है, और इतने गहरे संस्कार ये होते हैं कि अगले जन्म में भी नहीं भूलते। उदाहरण कौन सा है? गजेंद्र। देखो आपको तुरंत याद आया, पिछले जन्म में कौन थे वो? राजा इंद्रद्युम्न थे। तो पिछले जन्म में राजा इंद्रद्युम्न थे, कुछ श्लोकों को दोहराया होगा वैदिक वेदों के, और जब अगले कुछ अपराध हो गया और उसके चलते अगले जन्म में जब गजेंद्र बने, हाथी बन गए, और गजेंद्र के रूप में उन्होंने प्रार्थना कैसे गाई? तो ऐसा बताया गया उनको याद आया पिछले जन्म का, तो पिछले जन्म का उन्हें याद आया। तो ये श्लोक यदि हम लोग याद करते हैं तो इतने गहरी हमारी मेमोरी में चले जा सकते हैं कि वो अगले जन्म तक मदद करते हैं हमारी। इसलिए जो हमारे प्रभु जी बता रहे हैं कि ये फायदा है, ऐसा धन जो कोई चोरी नहीं कर सकता। तो देखिए कितना गहरा फायदा है। हाँ, ये असली धन है जो कोई चोरी भी नहीं कर सकता, और जब समय आता है तब काम में भी आता है ना? मुझे याद है जब हम लोग स्कूल में जाया करते थे, उसमें ऊपर एक सुविचार लिखा करते थे ना रोज, हर आलस व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है, ऐसे अलग अलग सुविचार लिखते थे। तो इसमें एक ऐसा सुविचार मुझे याद आ रहा है, मराठी में लिखा करते थे, गणिताच्या जंगलातून जाताना हाती सूत्रांची बंदूक असू द्यावी। मतलब मैथ्स के जंगल से यदि आप जा रहे हैं तो आपके हाथ में कौन सी बंदूक चाहिए? सूत्रों की बंदूक, जैसे a+b ब्रैकेट स्क्वायर, a+b क्यूब, ऐसे अलग सूत्र हम लोग लिखते थे ना, तो ऐसे सूत्रों की बंदूक चाहिए। तो इसी प्रकार से साधक को माया के साथ जूझने के लिए श्लोकों की बंदूक याद रहने, श्लोकों की जो तर्कश है ना, तर्कश में तुणीर में अलग अलग बांध रखते थे, तो ऐसे अलग अलग श्लोकों का संचय करके हम लोग रख सकते हैं। तो जब भी माया का कुछ अटैक प्रलोभन होता है तो वो श्लोक डाल सकते हैं वो उसको याद करने का प्रयास कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए भगवान की कृपा चाहिए, नहीं तो वो भी नहीं याद आ सकता। सब कुछ भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर है, याद आना भूल जाना। कहाँ पे रेफरेंस है इसका? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। कहाँ पे है? भगवद्गीता अध्याय 15 श्लोक 15, श्लोक 15 अध्याय 15 श्लोक 15। याद आ गया देखो तुरंत आपको अभी। तो भगवान की कृपा होगी तो स्मरण होगा, नहीं तो स्मरण भी नहीं होगा संकट समय में। ऐसा कोई व्यक्ति का उदाहरण है जिसको संकट समय उसने याद करने का प्रयास किया लेकिन स्मरण में नहीं आया उसके? अजामिल। अजामिल अयम ही श्रुति संपन्न, वो सारे सब कुछ वेद पता थे, सब कुछ याद था, लेकिन संकट के समय उसे मदद में नहीं आया। याद करने का प्रयास भी किया उसने लेकिन उसके मदद में नहीं आया। तो भगवान की कृपा, हम लोग ये सब याद करने के, पंडित बनने के लिए नहीं याद कर रहे हम लोग क्यों याद कर रहे हैं? हमारी स्वयं की चेतना अच्छी बनी रहे और साथ साथ हमारी वाणी शुद्ध हो, हमारा मन पवित्र रहे, इन उद्देश्य से हम लोग उसे याद करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक फायदा होता है। और किसी को कुछ फायदा याद आ रहा है? और एक हम लोग देख सकते हैं, 13वां फायदा लिखा जा सकता है कि इसको पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी अपने उदाहरण से दिखाया है। पूर्ववर्ती आचार्यों के उदाहरण, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हाल ही में हमने जो सीसी का जो आदि मध्य अंत्य सारे लीलाओं का वर्णन किया, उसमें जब हम लोग मध्य लीला का अध्याय 13 उसका चर्चा करते हैं, रथ यात्रा के सामने महाप्रभु का नृत्य, ये उस अध्याय का शीर्षक है। तो उसमें चैतन्य महाप्रभु रथ के सामने प्रार्थना अर्पण करते हैं जगन्नाथ जी को। पता है आप लोगों को? हाँ, महाप्रभु श्लोक गाते थे जगन्नाथ जी के सामने। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये श्लोक महाप्रभु रथ यात्रा के सामने जगन्नाथ जी के सामने गाते हैं। और नाहम विप्रो न च नरपति, वो जो श्लोक है वो भी महाप्रभु
रथ यात्रा में नृत्य करने से पहले जगन्नाथ जी के सामने श्लोक गाते हैं। हाँ, महाप्रभु प्रार्थना प्रार्थना नरसिम्हदेव के यहाँ पे जब महाप्रभु जाते हैं, नमस्ते नरसिम्हाय प्रहलाद लाद दायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शिलाटंक नखाल, इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा यतो यतो यामि ततो नरसिम्हा। तो जगन्नाथ जी में, जगन्नाथ मंदिर में जब महाप्रभु नरसिम्हा भगवान का दर्शन लेते हैं तो ये प्रार्थना अर्पण करते हैं। और दूसरा, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम श्री नरसिम्हा जय नरसिम्हा, जय जय श्री नरसिम्हा। ये भी प्रार्थना जब नरसिम्हदेव दक्षिण भारत में जब जी आद नरसिम्हा वहाँ पर महाप्रभु दर्शन के लिए जाते हैं तो ये प्रार्थना अर्पण करते हैं। तो हम भी, हमारे लिए क्या है कि जैसे हमने एक टेम्पलेट के रूप में ही जो लिखा था, हमारा टेम्पलेट कौन सा फायदा था, हमारा एक ढांचा मिलता है हमें, तीसरा फायदा है। तो उसमें हम लोग जब अलग अलग जगह पर प्रार्थना करने के लिए जब जाते हैं मंदिरों में, तो ऐसी स्टैंडर्ड प्रार्थनाएं हमें मिलती है। और महाप्रभु ने दिखाया, नरसिम्हदेव का दर्शन करने के लिए गए, नरसिम्हा प्रेयर, जगन्नाथ जी के लिए अलग प्रार्थना, जो राधा रानी के भाव में आके वो प्रार्थना का उन्होंने गान किया। और जब महाप्रभु जब भावावेश में होते, ये तो हमारे हमसे ऊपर स्तर है, जब महाप्रभु उस भाव में होते थे तब स्वरूप दामोदर उस भाव का श्लोक गाते थे, रामानंद राय उस भाव का श्लोक महाप्रभु को सुनाते थे। तो इसी प्रकार से भाव की पूर्ति श्लोक से होती है। ये भी एक जो है वो फायदा हम लोग देख सकते हैं। हाँ हाँ, लिख सकते हैं 14वां फायदा। हाँ अहो बकीयम, तो इसको देखो 15वां फायदा भी लिख दो, भगवान के प्रति आकर्षण। 14वां फायदा ये हमने लिखा कि भाव की पूर्ति। तो आप जब थोड़े प्रगत, आप तो प्रगत है ही ऑलरेडी, लेकिन लेकिन वैदिक साधना से जब रागानुग भक्त में प्रगति करेंगे, आप थोड़े अलग अलग जाएंगे, तो उस भाव के पूर्ति के श्लोक आप गा सकते हैं। तो अलग अलग भाव में, महाप्रभु कौन से भाव में थे, उस भाव का, महाप्रभु भी विरह भाव में है, रामानंद राय उस विरह भाव का श्लोक गाया करते थे। और कहाँ कहाँ से, गीत गोविंद, चंडीदास, विद्यापति, इनके द्वारा लिखे गए उन श्लोकों को गाया करते थे सारे भक्त। तो महाप्रभु का जो भाव है, उस भाव की पूर्ति। और पूर्ववर्ती, जैसे महाप्रभु का उदाहरण लिया, ऐसे अलग अलग आचार्यों के आप उदाहरण देख सकते हैं। माधवेंद्र पुरी, मध्य लीला में कौन किस अध्याय में वर्णन आता है, मध्य लीला के 4थे अध्याय में माधवेंद्र पुरी का वर्णन आता है। तो माधवेंद्र पुरी भी वो श्लोक गाते रहते राधा रानी की कृपा का। और जब आगे चल के माधवेंद्र पुरी का देह त्याग का वर्णन आता है, अंत्य लीला में इसका एक जगह पर वर्णन आता है, ऐ दीन दयार्द्र नाथ है मथुरा नाथ कदा अवलोक्य से, कि मैं कब, मुझे स्मरण नहीं हो रहा है वो कहाँ चले गए। जैसे हम लोग अभी अभी गाए ना षड गोस्वामी अष्टक में, वो विरवा में, हे राधे व्रज देवी के च ललिते, हे नंद सुनो कुतः, कहाँ गए कहाँ गए। तो इस प्रकार से वो भाव की पूर्ति करने वाले श्लोक हमारे शास्त्रों में पहले से दिए गए हैं। तो हम उन श्लोकों को याद करते हैं तो भाव की पूर्ति हो जाती है। और महाप्रभु को शांत किया जाता था। महाप्रभु बहुत उद्विग्न हो जाते थे। यदि आप अंत्यलीला पढ़ेंगे तो महाप्रभु बहुत उद्विग्न हो जाते थे, और उस उद्विग्नता की पूर्ति के लिए श्लोकों के द्वारा शांत किया जाता था उन्हें। और रणधीर कृष्ण प्रभु हमारा 15वां फायदा भी बता रहे हैं। क्या है ये 15वां फायदा? भगवान के प्रति आकर्षण। सुखदेव गोस्वामी का आकर्षण कैसे हो गया था? तो उन्होंने ये कथा या ये श्लोक सुना था, अहोबकीयम स्तनकालकूटम जिगांसया पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम दात्री उचिताम ततोन्यम कमवा दयालुम शरणम व्रजेम। अरे इतने दयालु भगवान, इनसे दयालु और कौन हो सकता है? तो मैंने उनका सहारा लेना चाहिए। पूतना अहोबकीयम स्तनकालकूटम, जो कालकूट नाम का विष
अपने स्तनों के ऊपर लगा के आई थी कृष्ण, बाल कृष्ण को मारने के लिए। जिघांसया पायेद अपि असाध्वी, ये असाध्वी लेभे गतिम धात्री उचिताम तत्वन्यम, लेकिन उन्हें भी जो है वो धात्री गति प्रदान की। इससे दयालु और कौन हो सकता है शरण लेने के लिए? ऐसे दयालु भगवान का मैं शरण ग्रहण करता हूँ। तो भगवान की दयालु का ये उच्च कोटि का श्लोक है। ये तीसरे स्कंद में उद्धव जी याद करते हैं वास्तव में। तो सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक को सुन के आकर्षित हो गए थे भगवान की तरफ। तो ऐसे हमारा आकर्षण ऐसे कुछ श्लोक हो सकते हैं। भगवान की दया कितनी है, ऐसे कुछ श्लोक याद करेंगे तो होप मिलते हैं हमें कि भगवान दया करेंगे हमारे ऊपर। तो ये श्लोक है। हाँ, इट कैन गिव अस होप। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। आशा देने वाले, तो हमें आशा प्रदान कर सकते हैं जीवन में। आशा तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो, क्या बता रहे हैं आप उसमें? स्वीकार, वही श्लोक है वो। जनता विप्लव यस्मिन प्रति श्लोक अबध्यवत्यपि, ये हाँ वो हाँ। तो प्रभुपाद जी भी बताते हैं, मनोगत में श्लोक बताया गया है कि जब स्पिरिचुअल लिटरेचर है और उसमें कुछ मिस्टेक्स भी है तो भी वो शुद्ध मानना चाहिए। तो हमें आशा प्रदान करने, तो आशा प्रदान करने वाले कौन कौन से श्लोक है उसे हम लोग चुन चुन के निकल सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। तो जब भी हमें मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता, भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 31 है ना। और थोड़ा भी भक्ति करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। भगवद गीता 2 अध्याय 40वां श्लोक, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। बहुत बड़े भय से रक्षा हो सकती है थोड़ी भी करेंगे तो इससे क्या होता है, हमारा कनेक्शन ज़्यादा बढ़ता है। देखो आप ये मुद्दा याद आ रहा है, उसको हम लोग उस श्लोक के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो कनेक्शन इतना आसान बन जाता है। यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो इससे हमारी बुद्धि विशाल बन जाती है, स्मरण रखना अच्छा हो जाता है। और ऐसा बताते मॉडर्न, यदि उन लोगों को यदि पूछे तो वो बताते हैं कि हमारा कंसंट्रेशन ज़्यादा अच्छा बढ़ता है, हमारी मेमोरी शार्प हो जाती है यदि हम लोग श्लोकों को याद करते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब 7 साल के थे उनकी संपूर्ण भगवद गीता मुखोद्गत थी, केवल 7 साल के। तो जो पूर्ववर्ती आचार्यों का जब हम लोग मुद्दा ले रहे हैं तो उसमें माधवेंद्रपुरी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, स्वयं चैतन्य महाप्रभु, ये दर्शाते अलग अलग जगह पर। और हमारा मूड अलग अलग जगह बनाने के लिए ये श्लोक मदद करते हैं। जैसे महाप्रभु ने जब गोवर्धन का दर्शन किया तो कौन सा श्लोक गाया उन्होंने? हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्य यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानम तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत् पानीय सूयवस कंदर कंदमूलये। 5 साल हो गए, अभी हमारे नासिक मंदिर में चल रहा है। तो ये श्लोक सबका बायहार्ट हो गया है, राइट। तो क्यों नासिक के भक्तों का बायहार्ट हो गया है? बायहार्ट करने की एक टेक्निक है, बार बार गाते रहो। तो हम लोग बहुत बार भी नहीं गाया होगा, हर भागवतम प्रवचन में 3 बार गाते हैं, प्रभु जी 3 बार गाते हैं और उसके पीछे भक्त 4-5 बार गाते हैं। तो उससे चलते हम लोग गाते हैं। तो मैं देखा है कांग्रेगेशन में हमारे छोटे छोटे बच्चों का भी याद हो गया है ये श्लोक तो सुन के बोल के चेंज नहीं हुआ। तो 5 साल तक हमारा लगभग एक ही श्लोक के ऊपर विस्तार से चर्चा जो चल रही है। तो महाप्रभु जब गोवर्धन का दर्शन कर लेते थे तो ये श्लोक गाते थे, हंताय मंदिर। चैतन्य चरितमृत पढ़िए, उसमें पूरा वही वर्णन है। हम श्लोक गाते हैं। महाप्रभु ने यमुना, हाँ आप कौन सा, हाँ तो पृथ्वी को क्षमा मांगने के लिए हमें श्लोक बचपन में सिखाया गया था। जब धरती पर पैर रखते हैं, समुद्रवसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में, मेरे पाद आपके ऊपर स्पर्श हो रहे, मुझे क्षमा करो। देखो वैदिक सभ्यता कितनी महान थी, भूमि को भी माता मानने का ये दर्जा था। और वो भाव हमारे मन में आ जाता है। तो ये व्यक्ति भूमि से क्षमा मांग रहा है, तो वह व्यक्ति आगे जाके प्रदूषण कैसे करेगा? भूमि का नहीं करेगा,
क्योंकि वो चेतना में गया हुआ है। तो चेतना शुद्ध हो गई तो आचरण शुद्ध हो गया। तो मैं बता रहा था, महाप्रभु यमुना नदी को देखते हैं, तुरंत श्लोक गाते हैं, चिदानंद भानो सदानंद सूनो पर प्रेम पात्री द्रव ब्रह्म गात्री अघानाम लवित्री जगत क्षेम धात्री पवित्री क्रिया नो वपुर मित्र पुत्री। तो महापुरुष श्लोक आते थे, कौन सी भी नदी देख लिया वो ये श्लोक आते थे, उनको लगता था यमुना है, उसकी तरफ जाते थे। तो ये श्लोक यदि याद है तो आपको यमुना का स्मरण याद रहेगा, वो पूरा वर्णन है उसका, यमुना नदी का, उसमें वो किसकी पुत्री है, वो कहाँ से कहाँ बह रही है, वो क्या लाभ है उसमें स्नान करने का, सब कुछ इस श्लोक में वर्णन किया गया। हमारे पास इतना समय नहीं कि उसकी विस्तार से चर्चा करें, लेकिन मुद्दा यह है कि श्लोक हमारे शोक को दूर कर सकते हैं। और जो मॉडर्न लोग जो फायदा बताते हैं वो भी आप आगे लिख सकते हैं कि इससे आपकी मेमोरी शार्प होती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, संस्कृत भाषा देव भाषा है इसलिए हमारा प्रोनाउंसिएशन सुधर जाता है, जो भी हम लोग बोलते हैं हमारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा होता है, इससे कई सारी बीमारियां दूर हो जाती है। ये भी एक फायदा होता है। हमारे बाल गोपाल प्री स्कूल में एक छोटा बच्चा था, वो स्टैमरिंग करता, स्टैमरिंग समझते हैं, तोतला, हकलाना, बोबड़ा मराठी में कहते हैं, तोतला बोलना, तो तोतला अलग है ना, हाँ प्रोनाउंसिएशन ठीक ना, हाँ। तो उसको डॉक्टर ने बताया था, अभी आपको पता नहीं ये सही एग्जाम्पल है, मतलब ये रियल इंसिडेंस है, पिछले साल का छोटा बच्चा था 4 साल का, उसको घसे में भी तकलीफ थी और उसका प्रोनाउंसिएशन भी ठीक नहीं था। डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन कहा था और 60,000 रुपये उस ऑपरेशन का खर्चा था। 60,000 रुपये ऑपरेशन बोला था, उसका स्वर यंत्र ठीक नहीं था, जिह्वा से भी उसका कुछ गड़बड़ी था। तो जब डॉक्टर के पास गया तो उसे ऐसा ऑपरेशन बताया गया। तो लेकिन हमारे स्कूल में उसने एडमिशन लिया था और यहाँ पर जो है वो ऐसे अलग अलग श्लोक जो है हमारा सब श्लोक सुनाते हैं, और अथर्व शीर्ष और हनुमान चालीसा और ब्रह्म संहिता, इन सब का गान उस छोटे बच्चों को कराते हैं हमारे टीचर्स वहाँ पर। तो जब उनका गान किया गया 6 महीने में उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसकी माँ आई थी बताने के लिए, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और वो पूरा पैसा तो बच गया, लेकिन केवल इन श्लोकों का उच्चारण करने से उसकी जीव, उसका उच्चारण, उसका स्वर यंत्र सब ठीक हो गए। तो इतना लाभ किसी को हो सकता है केवल संस्कृत के उच्चारण करने मात्र से। तो आपको यदि आपकी मेमोरी बढ़ानी है, आपका ध्यान बढ़ाना है, आपका उच्चारण अच्छा करना है, तो आप संस्कृत के शब्दों को, संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण कर सकते हैं। ये एक लाभ, ये तो भौतिक लाभ है। हमने पहले इतने आध्यात्मिक लाभ लिखे, तो पहले हमने आध्यात्मिक लाभ लिखे, ये भौतिक लाभ भी लिखे जा सकते हैं। मेमोरी, कंसंट्रेशन, इंटेलिजेंस, शार्प इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि तीक्ष्ण हो सकती है। इसलिए छोटे बच्चों को बोला था ना, श्लोक याद करो, श्लोक याद करो, श्लोक याद करो। और एक फायदा है क्या? हाँ, महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को कितने मीनिंग बताए थे? 18। महाप्रभु ने नहीं, सार्वभौम भट्टाचार्य को आत्माराम श्लोक के 18 अर्थ बताए थे, और महाप्रभु ने इसी एक श्लोक के सनातन गोस्वामी को 61 अर्थ बताए थे। मध्य लीला के अध्याय 24 में इसका वर्णन आता है, आत्माराम श्लोक के 61 अर्थ। तो इतने अर्थ श्लोकों के निकल सकते हैं, तो महाप्रभु का एक बड़ा प्रवचन हो गया। तो आप कुछ एक श्लोक लो, अलग अलग आचार्यों की टीका लो, उसके अलग अलग अर्थ लो, उससे इतना प्रवचन आसान बन जाएगा। तो इतने सारे फायदे, कितने फायदे लिखे हमने? 17 फायदे। तो यदि 17 फायदे इतने अच्छे हमें मिलने वाले हैं, तो क्यों नहीं हमने श्लोकों को याद करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए हमने आज सोचा कि हम लोग क्यों करना चाहिए ये एक लेंगे, ताकि आप बाय हार्ट एक एक श्लोकों को चुन के याद करने का प्रयास करें। और जो प्रश्न होता है कि कैसे करें फिर,
तो इसके अलग अलग टेक्निक्स होती है। तो मैंने पहले कहा कि आपका ये श्लोक कैसे याद हो गया है, देहिनोस्मिन यथा देहे, मेहनत करके नहीं याद हुआ है, कैसे याद हो गया है? बार बार प्रभुपाद जी का सुनते, बार बार किताबों में प्रभुपाद जी ने बोला हुआ है, इसलिए याद हो गया है। हंताय मद्री रबला श्लोक कैसे याद हो गया है? प्रभु जी से बार बार सुना है, बार बार दोहराया है, इसलिए याद हो गया है। तो यही एकमात्र टेक्निक है, रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन।